Assalamualaikum grade 8. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. And she is hoping, wishing, praying, wanting that all of you are happy, healthy, safe and have gotten wise enough to realize the significance of your academics. पढ़ना is essential. It's very important. ठीक है? और उसके साथ साथ अपने अम्मा अब्बा का ओबीडियंट रहना, नमाज की फिक्र करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो, सैल्यूटेशंस हो गई. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन. कम विद मी एंड आई विल स्टार्ट टुडेज लेसन. जी ग्रेड 8, व्हाट इज द बोर्ड टेलिंग यू? द बोर्ड इज टेलिंग यू टू क्विकली टेक योर ग्रामर ट्री आउट. Specifically unit number 21, which starts from page number 129. It's a little bit longish unit, so we are going to do it in parts. और आज का पार्ट हम करेंगे पेज नंबर 129 से 132 तक. ठीक है? और इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें जो हम करने वाले हैं वो बोर्ड पे लिखा हुआ है. आपने पढ़ा है, पढ़ लिया है. क्या कह रहा है बोर्ड? क्या है टॉपिक? टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. हमको ये मालूम है कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं. ठीक है? सेंटेंसेस सिंपल भी होते हैं, सेंटेंसेस कंपाउंड भी होते हैं, सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और सेंटेंसेस कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. उसके अलावा डिक्लेरेटिव होते हैं, इंपैरेटिव्स होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं, सिंपल होते हैं और अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं. तो सेंटेंसेस जो है वो बहुत सारी टाइप्स के होते हैं. अब व्हाई शुड इट बी अ नेसेसरी एलिमेंट फॉर अस टू लर्न द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस? ठीक है, क्योंकि हमको अपनी क्रिएटिव राइटिंग की मोनोटनी को तोड़ना है. ठीक है, कई दफा ऐसा होता है कि हम जिस वक्त बुक शुरू करते हैं, किसी का एसे शुरू करते हैं, तो शुरू करते ही वी स्टार्ट यॉर्निंग, है ना, नींद आने लग जाती है हमको. तो इस नींद आने के अमल को तोड़ने के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस यूज करने होते हैं. और यही जब हम लर्न कर लेते हैं तो हम बहुत खूबसूरत राइटर बन जाते हैं. पूरी दुनिया जो है ना बच्चे, वो स्क्रिप्टेड है. पूरी दुनिया स्क्रिप्टेड है. पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं हर जगह लिख के बोला जाता है. तो लिखना और उसको खूबसूरत बनाना इज आवर मोटो, इज आवर एम, इज आवर एम्बिशन. इसीलिए हम अंग्रेजी में इतना कुछ पढ़ते हैं ताकि हम इतना अच्छा लिख सके कि अगला कहे नहीं यार, जो तुम बात कर रहे हो वो दुरुस्त है और जो मैंने कहा है वो गलत है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो डेफिनेशन करें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि इट इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया, मीनिंग और कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स. डिफरेंट फॉर्म्स में अभी मैंने आपको कितनी सारी फॉर्म्स, कितनी सारी काइंड्स गिनवाई हैं लेसन की बिगिनिंग में. ठीक है, व्हेन सेंटेंसेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. इसको याद रखना है कि जब सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, उनकी जो एसेंशियल मीनिंग होती है वो चेंज नहीं होती. उनकी एसेंशियल मीनिंग रिमेन्स द सेम. जब वो एक टाइप से दूसरी टाइप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो ये मतलब नहीं है कि उनका मतलब ही चेंज हो जाए. मतलब will remain the same, meaning will remain the same. ठीक है, but it reduces monotony. वो जो डाइवर्सिटी है सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में, उसकी फॉर्म की, उसकी काइंड की, ठीक है, उसके डिस्प्लेइंग की, वो मोनोटनी ब्रेकअप हो जाती है और आपका सेंटेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है. ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस मैंने इधर लिखा है, हिना इज एन एक्सीलेंट स्विमर. ठीक है, हिना इज एन एक्सीलेंट स्विमर. ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, दिस इज योर सिंपल सेंटेंस.
लेकिन अब अगर आप इसी एक्सप्रेशन को डिफरेंटली बता दें, इसी थॉट और इसी आइडिया को डिफरेंट तरीके से बताएं, यानी आप ये कहें कि हिना इज अ गर्ल हु इज एन एक्सीलेंट स्विमर, तो ये आपने क्या बना दिया? ये देखो, हिना इज अ गर्ल, ये आपका एक कंप्लीट क्लॉज बन गया। शी इज एन एक्सीलेंट स्विमर, ये दूसरा क्लॉज बन गया। उसके साथ आपने इस रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ दिया, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस बन गया? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट वही है, मतलब वही है, लेकिन आपका सेंटेंस का जो स्टाइल है, सेंटेंस की जो टाइप है, वो चेंज हो गई। अब इसी को हम एक और तरीके से लिखें, कैसे? इज नॉट हिना एन एक्सीलेंट स्विमर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव, और ये हम बिल्कुल एक अफर्मेटिव बात कर रहे हैं, ये हो गया अफर्मेटिव, और उसके साथ इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो ये आपका हो गया सिंपल। अब ये देखो बेटा, एक सिंपल सेंटेंस को हमने कॉम्प्लेक्स में भी लिखा, हमने उसको इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस में भी लिखा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, हम हिना की गुड स्विमर होने की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, उसकी गुड स्विमर होने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन 3 डिफरेंट तरीकों से। मोनोटनी ब्रेक हो गई। एक और मेथड है, क्या? What an excellent swimmer हिना is, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। उसके साथ इसमें नॉट नहीं है, ये अफर्मेटिव है। ठीक है, और इसके साथ इसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन नहीं है, तो ये क्या है? ये सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल है। एस लिख दिया मैंने, खाली जगह नहीं थी। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब ये देखो मेरा बच्चा, ये तुमने 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप से एक ही कॉन्सेप्ट दिया। तो अगर आप इसी तरह से अपनी क्रिएटिव राइटिंग पे फोकस करेंगे, इसी तरह से थोड़ा सा सोच के लिख लेंगे बजाय क्लास में इधर उधर बातें करने के, तो आपकी क्रिएटिव राइटिंग कितनी खूबसूरत हो जाएगी। फिर आपको अपनी टीचर से गिला भी नहीं रहेगा कि मिस आपने मुझे 6 on 8 क्यों दिए, मैंने तो इतना अच्छा लिखा था। नॉट 6 on 8, रादर 6 on 10, है ना? टीचर से गिला भी नहीं करोगे। जब इतना अच्छा लिखोगे तो वो कंपेल हो जाएगी कि आपको 9 on 10 दे, है ना? तो इम्प्रूव योर क्रिएटिव राइटिंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल कर ली। लेट्स मूव ऑन to learn how to transform these different sentences. Simple से complex, complex से compound किस तरह से हम कर सकते हैं, आ जाओ ये लर्न करते हैं। Kinds of transformation। अब मेरा बेटा आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 kinds of transformation करेंगे। कौन सी? एक तो करेंगे हम simple to compound, और एक हम करेंगे compound to simple। ठीक है, सिंपल टू कंपाउंड एंड कंपाउंड टू सिंपल। आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इन 2 ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड होगा, और जो बाकी काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो मैं आपको फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कराऊंगी। तो सबसे पहले आप आ जाते हैं सिंपल टू कंपाउंड। अगर हमने 2 सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि उसका एक वर्ड या एक फ्रेज रिप्लेस कर देंगे कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन से या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कौन से होते हैं? ख कंजंक्शंस, ख कनेक्टिव, वो कनेक्टर्स जो लगा के हम 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दें। मत घबराओ, अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगी सब आ जाएगा, डोंट वरी। आप तो कहोगे मुझे ये आता है ना, हमें ऐसे ही डर गया था। चलो, और ज्यादा डर गई थी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। पहला है ही इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज ऑनेस्टी। ये सिंपल सेंटेंस है, इसको कंपाउंड के में कैसे कन्वर्ट करेंगे?
जी बेटा, देखा, ये हमने कॉन्जंक्शन लगा दी. ही इज रिस्पेक्टेड एज ही इज ऑनेस्ट. ये हमने कन्वर्ट कर दिया कॉन्जंक्शन लगा के. ठीक है. अब ये है शी मस्ट गेट अप अर्ली टू कैच हर फ्लाइट ऑन टाइम. इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, शी must get up early so she can catch her bus on time. क्या किया बेटा आपने? देखा आपने क्या किया? आपने कॉन्जंक्शन लगा दी so, और यूं आपने इस सिंपल सेंटेंस को ब्रेक कर दिया दो इक्वली इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में, और यूं इसको आपने कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट इज इन स्पाइट ऑफ हिज सिंसियर एफर्ट ही डिड नॉट सक्सीड. He made a sincere effort, but still he did not succeed. ठीक है. आपने दो इक्वल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में उसको कन्वर्ट करके उस सेंटेंस को उसके कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया. इसी तरह नेक्स्ट है हिज डिसओबीडियंस लेड हिम टू बी पनिश्ड. ठीक है, इसका क्या होगा? ही वॉज disobedient and was punished. ठीक है. Since he was disobedient, he was punished. Despite the heat, they continued playing outdoors. It was very hot, yet they continued playing outdoors. जी बच्चे, चेक किया आपने? समझ आया? सिंपल से कंपाउंड में कन्वर्ट किया हमने. कॉन्जंक्शंस लगाई और उन कॉन्जंक्शंस को लगा के हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बना के उनको कनेक्ट कर दिया. ठीक है. अब हम चलते हैं कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस की कन्वर्जन पे. अब जब हमने कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि हमने कोऑर्डिनेशन कॉन्जंक्शन जो है, जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जो कोऑर्डिनेटिंग वर्ड है, उसके साथ उसको हटा देना है. उसको हटा के हम क्या कर सकते हैं? उसको हटा के हम एक पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट हो या पास्ट हो. हम कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज कर सकते हैं, हम इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं, जेरेंड यूज कर सकते हैं. और इस तरह से बाय रिमूविंग द कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन वी कैन कन्वर्ट कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू सिंपल वन. अभी करते हैं. ठीक है, डोंट वरी. द कर्टन फेल एंड द पीपल गॉट अप टू लीव. द कर्टन having fallen, the people
got up to leave। अब हमने क्या किया, हमने पार्टिसिपल लगा दिया। ये कौन सा पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। पार्टिसिपल्स वाला लेक्चर देखोगे तो समझ आ जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या है, he made his best effort but did not succeed in spite of his best efforts he did not succeed, ठीक है। ये देखो, ये हमने prepositional phrase लगा दिया, ठीक है। आगे क्या है, you must take special classes or you will not pass your French exam। You must take special classes to pass your French एग्जाम। अब हमने क्या किया बच्चे, हमने इन्फिनेटिव लगा दिया, ये इन्फिनेटिव है टू, समझ आ रहे हैं ना। अब हमने इन्फिनेटिव लगा दिया। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एग्जाम्पल। यू मस्ट नॉट इंटरप्ट द स्पीकर एज इट इज रूड, ठीक है। इसको क्या करेंगे, interrupting the speaker is rude by you, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर जेरेंड लगा दिया। ये जेरेंड होता है। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड वो वर्ब होता है जो नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। जेरेंड इज अ वर्ब that works as a noun in a sentence, ठीक है। interrupting the speaker is rude by you, ठीक है, is a rude thing to do by you, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आप जैसे मर्जी लिखो, लेकिन मेन आइडिया और मेन कॉन्सेप्ट शुड रिमेन द सेम। ये सब हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो एक्सरसाइज ए है वो इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करती है, तो हम जल्दी से इस कॉन्सेप्ट का कंप्लीट रिविजन कर लें ताकि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए और हमें टेंशन या घबराहट ना हो कि हमें ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लेट्स गो एंड डू एक्सरसाइज ए। जी, एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए इज योर रीइंफोर्समेंट। और ये एक्सरसाइज आपको क्या कह रही है, ये एक्सरसाइज आपको कह रही है कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स को सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें। जहां आपके पास सिंपल सेंटेंस है उसको आपने कॉम्प्लेक्स में टर्न कर देना है, और जहां आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको आपने सिंपल में टर्न कर देना है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए में सबसे पहला ये है, माय ब्रदर अराइव्ड एंड वी प्ले अ गेम ऑफ बैडमिंटन, ठीक है। ये एंड लगा हुआ है, कॉन्जंक्शन है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। तो हम इसको सिंपल में कैसे करेंगे, हम ये एंड को कर देंगे रिमूव, फुल स्टॉप डाल के इसको दो सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। My brother arrived, full stop, we played a game of badminton together. Next is, you must make a serious effort in order. हमने क्या किया, in order to break the record, हमने क्या किया, हमने इसके अंदर लगा दिया एक coordinating conjunction, ठीक है। Next is, unwilling to disappoint his son, the man borrowed money to buy him a present, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, the man was unwilling to disappoint his son, so he borrowed money to buy him a present। अब हमने क्या किया बच्चे, अब हमने फिर यहाँ पे कॉन्जंक्शन लगा के
इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया. डिस्पाइट हिज एक्सट्रीम वेल्थ द मैन रिमेन्ड अनहैप्पी ऑल हिज लाइफ. ठीक है, in spite of his extreme wealth, the man remained unhappy all his life. ठीक है, आपने इसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया. He was not a clever boy, but he won a scholarship to a prestigious college. But लगा हुआ है, conjunction है, इसको तो बहुत आसान है टर्न करना. हमने सिंपली एक फुल स्टॉप इधर लगाना है और ये दो सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बनाने हैं. The boys of the class did not attend the assembly, nor did the girls. ये देखो, ये भी लगा हुआ है did not और nor. ठीक है, neither और nor, इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इसको भी हम सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे? यूं, the boys of the class did not attend the assembly, full stop, और यहां पे लिखेंगे हम neither the girls did. ठीक है, दो सिंपल सेंटेंसेस बना लिए. Besides committing a foul, he also spoke rudely to the umpire. ठीक है, besides है, कनेक्टर लगा हुआ है, हम क्या करेंगे? He committed a foul and spoke rudely to the umpire. ठीक है, हमने इसको prepositional phrase को रिमूव करके इसको दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया. The sports shoes look old and shabby, and so they could not belong to Sufi. The sports shoes look old and shabby, full stop. They could not belong to Sufi. Owing his lack of experience, he was not selected for the post of manager. Owing लगा हुआ है बेटा, ये आपका gerund है. इसको आप कैसे रिमूव करेंगे? इसको हम यूं करेंगे कि हम सेंटेंस यहां से शुरू करेंगे, he से. He was not selected for the post of manager because of his inexperience. ठीक है. Next is, it was very noisy in the room, yet I heard my name called out by someone. Yet लगा हुआ है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. हम इसको दो सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे. It was very noisy in the room, full stop. I heard my name called out by someone. ठीक है, यूं आपने रीइंफोर्समेंट कर ली. आपने सबसे पहले सीखा कि कंपाउंड को सिंपल सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करना है और फिर सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करना है, और उसको हमने रीइंफोर्स कर लिया बाय डूइंग एक्सरसाइज ए एंड अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग आउट द जेरेंड्स, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, इंफिनिटिव्स एंड द कोऑर्डिनेटिंग conjunctions. Transformation of sentences is an element that is very essential for your creative writing. We have started this concept and inshallah we're going to continue it until we master it successfully. By that time, Faiza Nadeem is signing off, signing out. Please keep me in your prayers. Allah Hafiz.